हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तमर एंड वी स्टडीड अबाउट p block elements and we solved some important questions of a p block elements which are very important for the VWOC board exams. Yes, we already uploaded 2 videos of such types of questions, important questions. So today we start third videos. Yes, so let's go start solve that questions. So first question is today here. What is the basicity of H3PO4? First question. What is basicity of H3PO4 that is फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, बेसिसिटी फाइंड करनी है। तो बेसिसिटी फाइंड आउट करने से पहले आप क्या करोगे, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ड्रॉ करोगे तो ईजी रहेगा। यस, डायरेक्टली आप बताओ तो अच्छी बात है अगर आपको पता है, अदरवाइज आप क्या करो, जहाँ तक हो सके क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। यस, तो इसकी बेसिसिटी को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। यस, सॉल्वेन ऑफ PCl5 जो है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। बेसिसिटी का मीनिंग होता है जो कितने H+ रिलीज कर रहे हैं, कौन से H। और हम देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 H एटम्स है, बट बेसिसिटी का मीनिंग होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में जितने H+ आयन रिलीज करता है वो एसिड की क्या कंसिडर करते हैं, बेसिसिटी करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं मोर एक्टिव होते हैं, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच होते हैं, वही रिलीज हो सकता है कि उससे आयनाइजेशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे बेसिसिटीज क्या होगी, 2 होगी। सो बेसिसिटी इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 H+ आयन इज रिलीज। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज सॉरी ओके दिस इज PO3 है, 4 है तो वेरी सॉरी 4 OH है तो ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या कंसिडर करेंगे, ये 3 4 जो है। दोबारा समझो, इसमें जो 4 हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं क्या होते हैं, 4 में से 4 ऑक्सीजन आइटम्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं, 3 ऑक्सीजन आइटम्स है, उसके सारे कमांड रहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के फॉर्म में। सो देयरफॉर बेसिसिटी इज इक्वल टू 3 H+ आयन रिलीज होते हैं। यस, द बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज 3, दैट मीन्स it release, yeah, it gives 3 H+ ion in the aqueous solution. यस, ये 3 H+ आयन जो क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में लूज करता है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen when phosphorus acid is heated? What happen when H3PO3 is heated? इसको हीट करते तो क्या होगा, यस। सो व्हेन H3PO3 इज हीटेड देन इट इज कन्वर्ट इनटू फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। केमिकल इक्वेशन लिखते हैं पहले। यस, व्हेन H3PO3 इज हीटेड, स्ट्रांगली हीटेड, then it's converted into phosphoric acid H3PO4 plus phosphine। फॉस्फोरिक एसिड एंड क्या बनता है, फॉस्फीन बनता है। यस, तो रिएक्शन को अपन बैलेंस करते तो क्या करेंगे,
यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसको अपन हीट करते तो क्या बनता है? दिस इज phosphine, this is phosphoric acid. This is phosphorus acid. When phosphorus acid is heated, then it is converted to phosphine and phosphoric acid. थ्योरी आपको लिखनी है, यस, सिंपल यही थ्योरी का है, यस। When, चलो मैं लिखा देता हूँ, H3PO3 is heated, then it's turned या form H3PO4 phosphoric acid and PH3, that means phosphine. Yes. Next question. Question number 3. H2S is less acidic than H2T. H2S is less acidic than H2TE. हमने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़े थे, इनके जो हैं डाउन द ग्रुप हमने लिखा था हाइड्राइड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है क्या होती है? डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है क्या होती है? इंक्रीज होती है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये रीजन में क्वेश्चन ये यूजली पूछते हैं। H2S गैस होती है क्या होती है? लेस एसिडिक होती है H2T। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, बॉन्ड को कंसिडर करें कौन सा? H2T बॉन्ड जो होता है वीक होता है, दैट मीन्स इट इज इजीली रिलीज और गिव H+ आयंस, बिकॉज HTE बॉन्ड जो होता है क्या होता है? इन H2TE is weaker, that means has less bond dissociation enthalpies. As compared to SH bond in H2S molecule. Yes, therefore H2S is do not easily gives H+ ions. यस, ये रेडिली H+ आयन जो होता है नहीं देता है, इस वजह से क्या होता है, ये लेस एसिडिक होता है। एसिड का मीनिंग होता है जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या करता है, H+ ईजिली रिलीज करता है, या फिर जो ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यस, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो H2H होता है लेस एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू H2T। रीजन इसका क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जब बॉन्ड एंथैल्पीज कंसिडर करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. List the important sources of sulfur. सल्फर की कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस की
यस, नेम बताना है। तो ये मैं आपको इससे जो पहले का जो वीडियो जो मैंने सेकंड वीडियो डाला था उसमें अपलोड कर चुका हूँ क्वेश्चन ये। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप। 16 ग्रुप की हाइड्राइड्स है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटीज़ के ऑर्डर के फॉर्म अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहा हूँ, write the order of thermal stabilities of hydrides of group 16 elements. यस, अगर हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटीज़ की ऑर्डर को कंसिडर करें, हमने क्या लिखा था, डाउन द ग्रुप जाते तो हाइड्राइड से उनकी स्टेबिलिटीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स से उनके हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, डिक्रीजिंग में ऑर्डर में अरेंज करूँ इसको। यस, कौन से एलिमेंट है, H2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, H2S। यस, ये हाइड्राइड्स है, इन हाइड्राइड्स की क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स ये सबसे मोर स्टेबल होगा। दिस इज अ लेस स्टेबल। रीजन क्या होता है, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। यस, सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज की लेस होती है तो लेस स्टेबल होता है, इजीली H और ये बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, मोर स्टेबल होगा, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज की क्या होगी, ग्रेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, why H2 is a liquid and H2S is a gas। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, पहले भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आता है, मोस्टली इनका एक ही कंसेप्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो लिक्विड होता है या जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। यस, in H2O molecule, H bonding is present, therefore water molecules are associate। आपस में कंबाइंड होकर क्या बनते हैं, क्लोज पैक्ड रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएट। जो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, कंबाइन होते हैं, क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट होते हैं, लिक्विड फॉर्म हो गए। यस, बट H2S होता है, उसमें एसोसिएशन नेचर नहीं होती है, वो कंबाइन नहीं होता है, H बॉन्ड नहीं बनाएगा, इस वजह से क्या होता है, गैसेज फॉर्म होता है। यस, वन वर्ड ही देना है, ये लिक्विड अपन बता सकते हैं, ड्यू टू दिस रीजन दिस इज अ लिक्विड वाइल दिस इज अ गैस। Hence H2O is a liquid while H2S is a gas। क्योंकि इसमें एसोसिएट नेचर नहीं होती, इसमें H बॉन्ड नहीं बनता है, यही इसका रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ में मेटल दे रखे हैं,
Which of the following metal is does not react with oxygen? यस, कुछ मेटल दे रखे, इसमें बताना है कि कौन सा मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता डायरेक्टली। जिंक, Ti, Pt, Fe। तो आंसर हमारा क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था, जो नोबल मेटल जो होते हैं वो नोबल मेटल जो होते हैं क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उसमें Pt को हम कंसिडर करते हैं। Pt जी क्या होता है? मेटल। ये नोबल मेटल जो होते हैं, इनर्ट मेटल्स होते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन में एसिड, बेस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसके साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमने तो कंसिडर किए थे, Pt है और गोल्ड भी कंसिडर कर सकते हैं। नोबल मेटल हम किसको करते हैं? Pt एंड Au है। तो यूजुअली जो है इनके साथ में किसी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन वगैरह उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नोबल मेटल होते हैं। तो नोबल मेटल जो होते हैं क्या होते हैं? अनइफेक्टेड रहते हैं एसिड, बेस वगैरह जो भी होते हैं उनके थ्रू। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी 2016 में पूछा हुआ है। हमें रिएक्शंस दे रखी, इनको कंप्लीट करना है। कब पूछा था? आरबीसी बोर्ड में पूछा था 2016 में। हमें फर्स्ट जो रिएक्शन एक गिवन है, C2H4 प्लस O2 एंड सेकंड बी रिएक्शन गिवन है Al2 प्लस 3O2, सॉरी एल्यूमिनियम दे रहा है। हमें पता है ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस, ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? यूजुअली मेटल एंड नॉन मेटल इन दोनों का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन का क्या कर देगा? ये ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीजन। यस, हाइड्रोकार्बन्स अपन कंसिडर करें, इसमें ये क्या करता है? इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। किसका ऑक्सीडेशन करेगा? कार्बन का। और वहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। और कार्बन का ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करता है। यस। यस, ऑक्सीजन जो होता है स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या करता है? ये CO2 का ऑक्सीडेशन करेगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन करेगा इनटू CO2 और क्या बनेगा? वाटर। रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बैलेंस करना चाहते तो बैलेंस कर देते हैं। यस, एंड एल्यूमिनियम है, इसका क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन करेगा किसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। किस में करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। इसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। मेटल का मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन कर देता है। एंड नॉन मेटल जो है इसका ऑक्सीडेशन करेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 2, 3। यस, ये मैं क्या करना है? लर्न रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ आपको आरबीसी वालों को 2016 में क्वेश्चन पूछा, तो रिएक्शन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डस ओजोन इज एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड वालों को पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज ओजोन दैट इज O3 इज एक्ट एज अ
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, पावरफुल कह सकते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है स्ट्रॉन्ग पावरफुल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों होता है? ये रीजन इसका क्या लिखते हैं? यूजुअली ओजोन जो होता है मेटल नॉन मेटल वगैरह उसका जब ऑक्सीडेशन करता है उस केस में क्या करता है, रिएक्शन लेके इसको समझोगे। दिस इज ओजोन O3। ऑक्सीडाइजिंग क्यों होता है? जब ये डिकम्पोज होता है क्या बनता है? ऑक्सीजन रेडिकल, ऑक्सीजन एटम्स, इसको बोलते हैं नेस्केंट ऑक्सीजन एटम्स। नेस्केंट का मीनिंग होता है न्यूली फॉर्म न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन एटम। यस, रिएक्शन में जस्ट ये बना है। तो नेस्केंट ऑक्सीजन एटम की वजह से क्या होता है? इट इज एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपन क्या बताएंगे? ओजोन जो होता है, ये रिएक्शन लिखे उसके बाद में शो करोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेस्केंट ऑक्सीजन एटम। यस, इस वजह से ओजोन क्या होता है? एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेस्केंट का बेसिकली मीनिंग होता है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन एटम। जस्ट इस रिएक्शन में अभी अभी बना है। नेस्केंट का मीनिंग होता है जस्ट अभी अभी बनने वाला, जो न्यूली फॉर्म जो होता है, न्यूली बॉर्न जो ऑक्सीजन एटम जो है उसको अपन बोलते हैं नेस्केंट ऑक्सीजन एटम। तो रिएक्शन लिख के बताना है ये ऑक्सीजन एटम जो होता है कैसा है? नेस्केंट है। एटॉमिक ऑक्सीजन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। यस, इसी वजह से ही क्या होता है, ऑक्सीजन को कंसिडर कर रहे हैं अपन किसके फॉर्म में कर रहे हैं? ऑक्सो एसिड लाइन जो होता है वेल्डिंग पर्पस में ही कंसिडर करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ओजोन इज एस्टिमेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। हाउ इज ओजोन O3 एस्टिमेटेड। ओजोन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं? क्वांटिटी एस्टिमेशन करते हैं, क्वांटिटी एस्टिमेशन। क्वांटिटेटली इसका जो एस्टिमेशन जो करते हैं कैसे करते हैं? हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वांटिटी एस्टिमेशन करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड जो है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में क्या करते हैं, ओजोन को पास करते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो होता है इसका क्वांटिटी एस्टिमेशन करने के लिए क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज बफर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन जिसको अपन क्या करते हैं, बफर विद बोरेट सल्फर, बोरेट बफर। बोरेट बफर जो इसकी पीएच होती है कितनी होती है? 9.2 होती है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेते हैं, इसको क्या करते हैं, बफर करते हैं किसके साथ में? पोटेशियम नाइट जो है बोरेट जो होता है, बोरेट के साथ इसको बफर करते हैं। जिस सॉल्यूशन की क्या होती है, पीएच 9.2 होती है। यस, और इसके थ्रू में क्या मिलती है, आयोडीन इज लिबरेट। जो आयोडीन लिबरेट होती है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, विच कैन बी ट्राइटेड अगेन द standard solution of sodium thiosulfate. यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्या करते हैं हम,
ओजोन का एस्टिमेशन करना है, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है, हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का बफर सॉल्यूशन, इसको क्या करते हैं, बोरेट बफर के साथ इसको मिक्स करते हैं। बोरेट बफर जो उसकी पीएच होते हैं क्या होते हैं, 9.2 होते हैं। यस, फिर इसको क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जो मिल रही है, क्या मिल रही है, आयोडीन मिल रही है। यस, आयोडीन लिबरेट होती है, उस आयोडीन को अपन क्या करते हैं, टाइट्रेट आगे अंदर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ये कितनी आयोडीन मिल रही है उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं किसका, ओजोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? ये आई थिंक मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। And why? Which form of sulfur is act as a paramagnetic behavior and why? Yes, vapor state of SO2 या वेपर फेज कह सकते हैं। सल्फर जो क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, S2। डाइसल्फाइड जो होता है, S2 जो होता है क्या करता है, इज एक्ट एज पैरामैग्नेटिक नेचर, या शो कह सकते हैं, नॉट फॉर एक्ट। बिहेवियर कह सकते हैं। वाई का रीजन क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ABM में। कौन सा है कंसिडर कर रहे हैं, पाई स्टार जो होता है एंटी बॉन्डिंग, यस, लाइक अ ऑक्सीजन, लाइक O2 मॉलिक्यूल। इस वजह से सल्फर जो होता है क्या करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मोड डायग्राम जो पढ़े थे, उसमें क्या होता है, एटम्स ऑर्बिटल होते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक बॉन्डिंग होते हैं, दूसरे एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी जो होती है क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेस होती है, बॉन्डिंग होते हैं, और जिनकी एनर्जी हायर होती है वो क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when sulfur dioxide is passed through the aqueous solution of Fe+3? यस, तो ये जो सॉल्यूशन क्या करता है, एक रिड्यूसिंग नेचर को शो कर रहा है। ये RBC वालों को क्वेश्चन पूछा हुआ, आई मैंने इसमें लिखा भी दिया था आपको, VD नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो आपको
बताने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको इक्वेशन पूछी थी, तो यहाँ पे पूछा कि क्या करता है SO2 जो होता है वो Fe+3 चार्ज कंटेनिंग सॉल्यूशन में पास करता है, तो क्या करता है Fe+3 का ये क्या करता है, रिडक्शन करता है किसमें, Fe2+ में कर देता है। तो यहाँ पे SO2 की जो नेचर जो है पता चल रही है कौन सी है, ये रिड्यूसिंग नेचर है। या जो वीडियो नंबर 2 जो मैंने डाला है उसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, बिकॉज RBC वालों को 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन, हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है या बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपन्स व्हेन, फर्स्ट हम यूज ले रहे हैं इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड के साथ ऐड करते हैं, तो क्या बनता है, क्या होता है, एंड SO3 इज पास थ्रू द वाटर। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ पास करते हैं, तो क्या बनता है, यस सॉल्यूशन लिखते अपन। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है कैल्शियम फ्लोराइड के साथ, इसको ऐड करते तो क्या करता है, ये कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की क्या पढ़ी, मेटल के साथ जो रिएक्शन पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज में। यस मैं अगर इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे, कैल्शियम फ्लोराइड क्या होता है CaF2, मेटल हैलाइड्स है, इसको क्या करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनता है, मेटल सल्फेट बनाएगा। मेटल यहाँ पे कौन सा है, कैल्शियम। यस क्या करेगा, मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स HX यानी HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड और मेटल सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट। और हाइड्रोजन हैलाइड एसिड। यस बी का सॉल्यूशन होगा SO3 इज पास थ्रू द वाटर। SO3 को वाटर में पास करते तो हमें क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं या फिर ओलियम का जो मिक्सचर होता है ये बनता है। SO3 इज पास थ्रू यस सॉरी वाटर, तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4 बनता है, कितना बनता है ये 68% बाई मास। इसकी जगह आप ओलियम भी लिखे हो तो अभी राइट है, रॉन्ग नहीं होगा। H2SO4 ठीक है, हाँ ओलियम कंसिडर नहीं करना क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को SO3 के साथ पास करते हो तब ओलियम बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो आज अपन जो है इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें मिलेंगे। यस इन क्वेश्चंस को करते रहिएगा। चैप्टर में थ्योरी ऑलरेडी आपको मैं करा भी रहा हूँ और लिखा चुका हूँ और करा रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है। यस तो ये क्वेश्चंस बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स फॉर बोथ RBC एंड CBC बोर्ड्स। यस तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।